वेलकम टू लर्निफाई। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 के फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। जैसे कि आप सभी को पता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी लाइफ मेंटेन करने के लिए फूड की बहुत ज़रूरत होती है। उस फूड से लिविंग ऑर्गेनिजम्स को एनर्जी मिलती है और वो एनर्जी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी डेली लाइफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। अब हमें फूड से एनर्जी मिलती कैसे है? क्लास 6 में आपने पढ़ा कि फूड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, और इन्हीं फूड कंपोनेंट्स को कहा जाता है न्यूट्रिएंट्स। जब हम फूड कंज्यूम करते हैं, वो फूड डाइजेस्ट होता है, तो फूड के जो कंपोनेंट्स हैं, यानी कि प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये कंपोनेंट्स बॉडी में अब्सॉर्ब हो जाते हैं और बॉडी इनके रिटर्न में हमें देती है एनर्जी। ओके, इस तरीके से बॉडी को एनर्जी मिली थ्रू द न्यूट्रिएंट्स विच आर प्रेजेंट इन फूड। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि आपको पता है, 3 कैटेगरीज के होते हैं: ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स, जिसमें से ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स अपना फूड लेते हैं दूसरे एनिमल्स से या फिर प्लांट्स से, एंड प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि होता है लीव्स में। यहाँ डिफरेंस है। आप सोच रहे होंगे कि ह्यूमन बीइंग्स भी तो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो लेट मी क्लियर कि ह्यूमन बीइंग्स अपना फूड खुद कुक करते हैं, लेकिन एंड प्लांट्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। वो प्रोसेस जिससे ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल एंड प्लांट्स अपना फूड सराउंडिंग से लेते हैं और उनकी बॉडी उस फूड को यूटिलाइज करती है एनर्जी देने के लिए, उस प्रोसेस को कहा जाता है न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। तो न्यूट्रिशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है जिसके 2 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है किस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं सराउंडिंग से, और दूसरे स्टेप में कि किस तरीके से वो ऑब्टेन्ड फूड बॉडी यूटिलाइज कर रही है। अब न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं: ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रिशन। जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, उस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स। Another mode of nutrition is heterotropic nutrition. Hetero means other and trops means nutrition. जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे एनिमल्स या फिर प्लांट्स से अपना फूड लेते हैं, तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहा जाता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। क्योंकि हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो प्लांट्स में दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक भी और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स में किस तरीके से ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है और किस तरीके से हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। पहले हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले आप एक एग्जाम्पल समझिए। अगर आपको बोला जाए आपको राइस बनाना है, तो राइस बनाने के लिए आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी: राइस, वाटर एंड हीट एनर्जी। सिमिलरली जब प्लांट्स को अपना फूड खुद प्रिपेयर करना होता है, उन्हें भी 3 रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। वो रॉ मटेरियल्स हैं वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट। अब ये तीनों रॉ मटेरियल्स प्लांट्स को कैसे मिलते हैं? लेट्स स्टडी वन बाय वन। वाटर प्लांट्स को मिलता है रूट्स से। रूट्स
वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल्स प्लांट में एब्जॉर्ब करती हैं अपने अंदर, और वो वाटर रूट से स्टेम में जाता है और स्टेम से लीव्स में जाता है। नेक्स्ट इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेते हैं एटमॉस्फेयर से प्लांट की लीव्स के थ्रू। प्लांट की लीव्स में छोटे टाइनी पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। ये पोर्स गार्ड होते हैं, सराउंडेड होते हैं बाय गार्ड सेल्स। लीफ, दिस इज द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ। इन लोअर सरफेस में बहुत माइन्यूट पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो हमें माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। उन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा ओपनिंग है बीच में, as you can see over here, and this opening is surrounded by guard cells. ये स्टोमेटा दिन में खुले रहते हैं, इसलिए आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट की बॉडी में एंटर कर जाती है और रात में ये पोर्स क्लोज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज सनलाइट। प्लांट सनलाइट अब्सॉर्ब करते हैं थ्रू द पिगमेंट क्लोरोफिल। प्लांट की लीव्स ग्रीन कलर की होती हैं। क्यों होती हैं? वी ऑल नो, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। वही क्लोरोफिल लीव्स में सनलाइट अब्सॉर्ब कराता है। वो सनलाइट सोलर एनर्जी, उस सनलाइट में जो सोलर एनर्जी होती है, वो सोलर एनर्जी जो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लांट ने एब्जॉर्ब किए हैं अपने सराउंडिंग से, सनलाइट उन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देती है इन ग्लूकोज, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है, और ऑक्सीजन रिलीज करती है। अंडरस्टूड? दिस इज द इक्वेशन फॉर photosynthesis. Carbon dioxide plus water in the presence of sunlight gives carbohydrate, that is glucose, and oxygen. अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है यानी कि ग्लूकोज, ये ग्लूकोज प्लांट की बॉडी में स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, और ऑक्सीजन की ज़रूरत प्लांट की बॉडी को नहीं होती, इसलिए प्लांट ऑक्सीजन को एक्सहेल कर देते हैं, जिन्हें ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, and that is something different process which we will study later on. So this is the autotrophic mode of nutrition in plants, which can be represented in this diagram. This diagram is showing the entire process of photosynthesis. In another video, we will study heterotrophic mode of nutrition in plants.